फ्रेंड्स, मैं हूं इरशाद और आज मैं आपको बताने वाला हूं स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। तो स्वदेशी मूवमेंट को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो है कहां से इसका आगाज़ हुआ था, इसका ओरिजिन कहां पे है। तो वो जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा बंगाल का पार्टीशन। बंगाल का पार्टीशन क्यों किया गया था हमने पिछले वीडियो में बात किया है, लेकिन थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं उसे। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेज इंडिया पे राज कर रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम में ना ज़्यादातर जो है नेशनलिज्म की भावना जग गई बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर। बिहार बेसिकली बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था उस टाइम में। जो अभी का बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, जो अभी बांग्लादेश है, पहले ईस्ट बंगाल था वो, ये सब जो है पार्ट था। असम, ये सारे बंगाल में ही आते थे। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने ये बोला, लॉर्ड कर्जन ने, कि उस टाइम में वायसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कर्जन, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो इसको एक गवर्नर जो है कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए हमें जो है बंगाल का पार्टीशन करना पड़ेगा, जिससे हम अच्छे तरीके से जो है उन पे एडमिनिस्ट्रेट कर सके। तो इसके लिए ये उनका रीज़न दिया था पार्टीशन का। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था ये हम सबको पता था कि अंग्रेज़ों का पॉलिसी क्या था, ब्रिटिशर का, कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। इसलिए उसने बंगाल का पार्टीशन किया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं स्वदेशी मूवमेंट। तो जब बंगाल का पार्टीशन किया तो बहुत से नेता जो मॉडरेट दल के थे, ग्रुप के, और जो फिर एक्सट्रीमिस्ट थे, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो 1885 से 1905 तक ही उसका, ऐसे बोल सकते हो कि उसका राज चला। लेकिन उसके बाद जो एक कमांड जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने ले लिया, जो 1905 से 1915 तक चला था। उसके बाद गांधी एरा आ जाता है। तो इसमें क्या क्या मेन लीडर थे, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और इसका सपोर्ट भी किए थे अरबिंदो घोष जी भी। तो इसमें क्या था बेसिकली कि जो अंग्रेजों द्वारा सामान बना हुआ था, जो बेचते थे, अंग्रेज बेचते थे या अंग्रेजों का सामान लेके इंडियन यूज करते थे, तो उसे ना बैकआउट किया गया इसमें कि हम उसका सामान यूज नहीं करेंगे और अपनी कंट्री में जो बना हुआ सामान है हम उसी को पहनेंगे, ठीक है, उसी को यूज करेंगे। जो भी सामान है हम खुद प्रोड्यूस करेंगे और खुद ही यूज भी करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इंडिया में बहुत जगह जो है स्वदेशी मूवमेंट का आगाज हुआ और यहाँ पे खुद मतलब सभी अंग्रेजों के कपड़े को जलाने लगे जो आए थे, और उसका विरोध किया। ऐसे मीन्स कपड़े जला के जो दुकानदार उनके सामान बेचते थे उन्होंने बेचना बंद कर दिया। ये सब काम करके जो है मतलब कहा कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, मतलब जो खुद के कंट्री का हो और खुद के कंट्री में यूज करेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि अंग्रेजों के इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा और उससे नुकसान होगा, इससे वो हमें आज़ादी देंगे। तो ये जो कमांड जो है बेसिकली जो है बाल गंगाधर तिलक ने ले लिया था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के, जो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष जी, ये सब जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर में आते हैं। और जो मॉडरेट लीडर में थे उसमें कौन था, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, ये सब जो है उस ग्रुप में आते थे। तो इससे क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, इंडियंस के अंदर में आत्मनिर्भर भारत बनाने की सोच आ गई थी कि मतलब हम खुद का बना हुआ सामान यूज करेंगे, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे। इससे क्या हुआ कि जो छोटे मोटे स्मॉल बिजनेसेस थे वो चल पड़े, जो कंपनीज थी वो इंडिया में खुलने लगे, खुद के खुलने लगे, ताकि इंडियंस जो थे वो खुद प्रोड्यूस करने लगे, तो उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। इस पे इकोनॉमी पे भी इफेक्ट आया, मीन्स अच्छा गया, इकोनॉमी हाई हुआ इंडियंस का। उसके बाद क्या हुआ, यही आगे चलकर 1920 में और 22 तक 2 साल तक चला था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये जो है इसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, लेकिन बाद में चलकर जो चौरा चौरी कांड हुआ था, जो थाने में पुलिस वाले थे वो किसी बंदे को मार दिया था, इंडियंस को। उसके बाद जो वहाँ के लोगों ने उसे मार दिया और वो थाने में ही बंद करके 20-22 पुलिस वाले थे अंग्रेज ब्रिटिशर, उसको आग लगा दिया था, जिसके चलते ना महात्मा गांधी जी ने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। ये चला था 2 साल। अगर ऐसा नहीं होता, अगर गांधी जी नहीं रोकते तो हमें आज़ादी उसी टाइम में मिल जाती। लेकिन चलो, जो होता है सही होता है। तो लेकिन हम ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए फ़िलहाल जो स्वदेशी मूवमेंट था यही हमें जानना था। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसा वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।